आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की घर वापसी हो गई। पुरी में इसके लिए आस्था का सैलाब उमड़ आया। इससे पहले उन्होंने अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर में सभी रीति रिवाजों के साथ पुरी में अपने मंदिर लौटने की यात्रा शुरू की। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा भी साथ रहे। इसे वहां बाहुड़ा रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस खास मौके पर पुरी में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर लोग नाचते और गाते दिखाई दिए। झारखंड के पलामू में एक दूल्हा एम्बुलेंस में बारात लेकर पहुंचा और उसने स्ट्रेचर पर ही दुल्हन के साथ साथ फेरे लिए। दरअसल कुछ दिन पहले चंद्रेश को एक सड़क हादसे में गंभीर चोट लग गई थी, जिससे उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर दोनों परिवारों को चिंता हुई कि अब शादी की डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन दूल्हे चंद्रेश ने परिजनों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, यानी घायल होने के बावजूद उसने तय तारीख पर ही शादी करने का फैसला लिया। दूल्हे के इस जज्बे को देखते हुए शादी समारोह में मौजूद कई लोग भावुक हो गए। वहीं शादी में आए सभी मेहमानों और साथियों ने चंद्रेश की जमकर तारीफ की। गुजरात के साबरकांठा से एक गाय के हमले का वीडियो सामने आया। दरअसल जब गली में दो बच्चे साइकिल चला रहे थे तभी पास में कुछ गाय आ गई, जिनमें से एक गाय ने बच्चों पर हमला शुरू कर दिया। फिर तुरंत एक बच्चा चिल्लाया और फिर कुछ लोग जुट गए, जिससे गाय वहां से चली गई। इस तरह बच्चों की जान बच गई। राजस्थान के झालावाड़ में एक शादी समारोह सुर्खियों में आ गया। ये शादी वहां की एक गौशाला में हुई। एक तरफ गाय बंधी थी तो दूसरी ओर साथ फेरे लिए जा रहे थे। दरअसल 6 साल पहले 2017 में दो बहनों पूजा और मीनाक्षी ने एक हादसे में अपने माता पिता को खो दिया था, यानी वो अनाथ हो गई थी। ऐसे में वहां की श्री कृष्ण गौशाला समिति ने पहल की और इन बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया। खास बात यह भी रही कि इस शादी के लिए इलाके के लोगों ने भी खुलकर मदद की। इस दौरान लाइटिंग, डेकोरेशन, टेंट और पानी की सप्लाई बिना पैसों की गई। इतना ही नहीं, इन्हें 11-11 लाख रुपए के तोहफे भी दिए गए। बताया गया कि इस शादी समारोह में करीब 3000 लोगों को बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि जब इन बेटियों के माता पिता हादसे के शिकार हुए तो गौशाला समिति और प्रशासन ने मिलकर इनकी शिक्षा का भी इंतजाम करवाया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नशा विरोधी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने नशा न करने का संदेश दिया। इसके लिए कुछ नाटक भी पेश किए गए, साथ ही गाने भी गाए गए। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन की पहल पर हुआ।